हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द केजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज के वीडियो में हम जानेंगे मेटा डेटा के बारे में। देखिए, हालांकि ये टॉपिक डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेटा डेटा आज के वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक हम बोल सकते हैं कि एक तरह से रिवोल्यूशनरी खोज आप कह सकते हैं। देखिए, मेटा डेटा हर जगह है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से आगे का पूरा पार्ट जो समझ पाएंगे। मेटा डेटा का सिंपल सा मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, किसी डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन को। वो डेटा है क्या, किस चीज़ का है, क्या काम आता है, ये कहलाता है मेटा डेटा, ठीक है। इट मीन सिंपल सा मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। इसे आप डेटा डिक्शनरी भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एक सीरीज बना दी, इंडेक्स बना दिया, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये आईडी नंबर्स हैं, तो ये क्या हुआ, डेटा अबाउट डेटा। अगर आप ये हटा दो यहाँ से कि आईडी नंबर खाली बस 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, अब वो कुछ नहीं लिखा है, आपको कैसे पता लगेगा ये क्या है? ये आपको पता है ये नंबर्स हैं, पर ये किस चीज़ के लिए, क्यों लिखे, कोई आइडिया ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये आईडी नंबर्स हैं, तो क्या हाँ भाई ठीक है ये आईडी नंबर्स है, तो ये मेटा डेटा उसको डेटा को आइडेंटिफाई करने में और उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। अब इसको डेटा डिक्शनरी क्यों बोला जाता है? जब बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है इंसर्ट किया जाता है। ऑपरेशनल डेटा हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हमारा जो वैल्यू डेटा हो गया वो हो गया, देन कंटेंट डेटा हो गया जो कांस्टेंट होगा, यानी हर एक चीज़ डेटा तो है ही है। डेटाबेस खुद भी तो एक कलेक्शन हो गया ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स और प्रोग्राम्स का, तो ये भी तो पूरा एक डेटा हो गया। तो इन सब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है कि इसमें से ऑपरेशनल डेटा कौन सा है, यूज़र के थ्रू इंसर्ट किया गया डेटा कौन सा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग डेटा कौन सा है, कांस्टेंट डेटा कौन सा है, पुराना बैकअप कौन सा है, नया बैकअप कौन सा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हाई लेवल से लेकर के रूट लेवल तक एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखी जाती है, ताकि डेटाबेस को खुद को पता रहे कि मेरा डेटा ये है, वो कभी कंफ्यूज ना हो। वरना आप सोचिए, यूज़र तो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है किसी और यूज़र की और उसको शो हो रहे हैं प्रोग्रामिंग कोड्स, तो वो क्या करेगा? यानी कि किसी भी डेटा बंच में से, अमाउंट ऑफ या ग्रुप ऑफ डेटा में से किसी सेलेक्टेड डेटा को निकालने के लिए हमारे पास एक्यूरेट उसकी लोकेशन, उसका ट्रेस पास, यानी कि उस तक पहुंचने का रूट हमें मालूम होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब उस सारे डेटा को अरेंज करके रखा जाए और उन सब की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं एक जगह स्टोर करके रखी जाए। इसी इन्फॉर्मेशन को हम मेटा डेटा बोलते हैं, डेटा डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। और इसको सिंपल सा समझे हम तो डॉक्यूमेंटेशन अबाउट डेटाबेस। बहुत सारा डेटा है, हर एक डेटा को पहले क्लस्टर वाइज अलग अलग किया, उनको उनके सेगमेंट में डाला, एक टाइप के डेटा एक साथ किए, उनको अरेंज किया, किसी भी ऑर्डर में उनको शॉर्ट किया, देन उसके बाद में उसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, ये डेटा इस चीज़ से रिलेटेड है, ये यहाँ पड़ा है इस बंच के अंदर यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल दूँ, आपने मूवीज़ में देखा होगा, कोई एक फाइल ढूंढ रहा होता है हीरो, तो उस बिल्डिंग में है, वो बिल्डिंग तक पहुंचा, उस वाले फ्लोर पे उस फ्लोर तक पहुंचा, उस वाले रूम में है, उस रूम तक गया, ठीक है, और वहाँ पे खूब सारे लॉकर्स है, इस वाले लॉकर में है, वो लॉकर खुला तो उसमें खूब सारी फाइल है, ये नंबर की फाइल के अंदर वो फाइल बाहर निकाली, उसमें इस वाले पेज पे ये इन्फॉर्मेशन। अब अगर सोचो ये इन्फॉर्मेशन यूजर के पास नहीं होती है, वो खाली बोलते कि इस बिल्डिंग में वो डेटा है, क्या करता हीरो मूवी छोड़ के चला जाता। इन रियलिटी एक्चुअली में यही होता है, जब आपको ये पता है कि ये डेटा मुझे यहाँ मिल जाएगा, पर वहाँ तक पहुँचने का एक्चुअल रूट या एक्चुअल आपके पास में डायरेक्शंस नहीं है, तो आप खुद वो उम्मीद छोड़ते हो हमें वो डेटा चलो करना ही नहीं है। हमारे साथ ये होता है, हम यूट्यूब पे कोई मूवीज़ वगैरह कुछ या कोई लिंक सर्च करो तो कभी कभी नहीं मिलता, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हमें करना ही नहीं है। जबकि एक्यूरेट हमें लिंक मिल जाए एंड वी आर लाइक हैप्पी कि हाँ ठीक है, अब हम डायरेक्ट उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है पावर मेटा डेटा की। आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे, ठीक है, आप उस टाइम को एफर्ट्स से दूसरे का यूटिलाइज कर सकते हो, आपके रिसोर्स बचे, ठीक है। तो मेटा डेटा कुल मिलाकर के आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि डेटा तो इतना ज़्यादा हो चुका है पूरी दुनिया का, अगर हम मिला लें कि अभी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के भी कुछ वीडियो में बताया था कि डेटा साइंस के ऊपर अलग से डिग्रियाँ हो रही है, डेटा साइंस इंजीनियर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि जो है वो डेटा को मैनिपुलेट ऑपरेट करना सीख सकें, ठीक है। सो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी, सिस्टम कैटलॉग, जैसा मैं बता चुका हूँ, कैसे डेटा डिक्शनरी या सिस्टम कैटलॉग भी बोल सकते हैं। किसी बुक के आगे इंडेक्स दे रखा है, वो बुक के अंदर के सारे कंटेंट को नंबर वाइज तक शो करता है ताकि हम डायरेक्ट उस पेज पे जा सकें। सिस्टम कैटलॉग, डेटा डिक्शनरी भी वही एग्जाम्पल है। पूरे सिस्टम में मौजूद हर तरह के डेटा की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। देखिए ये क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया गया, सपोज जैसे कि पीवीआर का ही मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ। देखिए आप लोग सोचते होंगे बाबा पीवीआर का एग्जांपल क्यों देते हैं? एग्जांपल हमेशा वो देने चाहिए जो हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रह सकें। तो पीवीआर एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ लोग यूज़ करते हैं, फिल्म से जुड़ी हुई है, तो आपको याद लंबे टाइम तक रहेगा। तो मैं अगेन वही एग्जाम्पल देता हूँ पीवीआर का। अब इसमें
इनका खुद का एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है कि इनकी जो मूवी शोज़ हैं वो दिखेंगे सिनेमा हॉल वाइज, वैकेंट सीट, बुक सीट वहाँ पे दिखेगी। तो ये तो हुआ इनका एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब यूज़र वहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहा है, टिकट बुक कर लिया, तो ये वहाँ पे बुक कर लिया, सीट बुक हो गई, अब वहाँ शो हो रही है अपडेटेड कौन करंट वर्जन में हमें बुक की हुई सीट शो हो रही है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा पे डिपेंड कर रहा है अपने सक्सेसफुल रन के लिए। और डेटा किस पे रन डिपेंड कर रहा है? प्रोग्राम पे। इन सिंपल सा, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं होगा तो डेटा जो है वो जनरेट ही नहीं होगा, या फिर डेटा अगर है भी सही तो उसको एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, सिमिलर अगर डेटा ही नहीं है, खाली एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम भी किसी काम का नहीं। तो इन शॉर्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, वो डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तो ये जो इन दोनों की इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इसको जो है एक्यूरेट बनाने के लिए, ये कंसेप्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है मेटा डेटा वर्क करता है। ठीक है, वरना आप सोचो कि आप 2 टिकट लेके चलो भाई शाम को मूवी देखने चलनी है, आप सिनेमा हॉल में गए, गार्ड ने रोक दिया, क्यों भाई साहब ये ट्रेन की टिकट्स हैं, सिनेमा हॉल की नहीं है। अब आप सोचो क्यों? क्योंकि आपको खाली ये पता था 2 टिकट्स लानी है, आप जो है ऑनलाइन जाकर के रेलवे की साइट से 2 टिकट बुक करा के लिया और मूवी देखने चले गए। सोचिए कितना, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास में मेटा डेटा नहीं था कि भाई ऑनलाइन टिकट बुक कराना, पीवीआर की साइट पर जाओ भाई। ठीक है, तो ये मेटा डेटा ही हमें डेटा को सर्च करने में हेल्प करता है। अब एक्चुअली में देखें तो ये क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करता है। देखिए वैसे तो मेटा डेटा का लेवल या रेंज बहुत वास्ट है, ये हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने शो करेगा। ठीक है, बिल्कुल बुक के इंडेक्स की तरह। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे कुछ मेजर कैटेगरीज में हम बांट लेते हैं। सबसे पहला डेटाबेस स्ट्रक्चर और ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं, कोड्स कौन से हैं, अपडेटेड वर्जन कौन सा है, आउटडेटेड कौन सा है, यूजर के थ्रू डाला गया डेटा कौन सा है, प्रोग्रामर्स के थ्रू डाला गया डेटा कौन सा है, चेंजेस कब कब किए गए हैं, इंडेक्सिंग फाइल्स कौन कौन सी है, कॉन्स्टेंट फाइल्स कौन कौन सी है, रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल फाइल्स कौन कौन सी है, ये पूरा स्ट्रक्चर। इवन यहाँ तक कि ये भी कि डेटाबेस वर्क कैसे करता है उसका भी सीक्वेंस आपको मेटा डेटा के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स में बता चुका हूँ, इट्स लाइक अ रूल्स और सेट ऑफ रूल्स, जिसे हम प्रोटोकॉल्स भी बोल सकते हैं। ये डेटाबेस पे अप्लाई होते हैं। डेटा इंसर्ट कैसे होगा, मैनिपुलेट कैसे होगा, ऑपरेट कैसे होगा, डेटाबेस खुद कैसे हैंडल होगा, ये सब जो है कॉन्स्टेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन को बनाया क्यों जाता है कि भाई इस तरह का डेटा आएगा, उसको एक्सेस, मैनिपुलेट, हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन बनानी है। इट मीन्स कि मेटा डेटा पहले होना जरूरी है, तब जाकर के एप्लीकेशन बनती है। तो ये जो मेटा डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? एनालिसिस से, रिसर्च एनालिसिस, R&D टीम हम जिसको बोलते हैं। आप कहीं पे भी चली जाइए, आपको हर जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है मिलेगी ही मिलेगी, या फिर R&D रिसर्च एंड एनालिसिस टीम आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो कि मेटा डेटा कलेक्ट करती है, उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। आगे बात करें ऑथोराइजेशन। देखिए अलग अलग तरह के यूजर्स अपने यूजर नेम, पासवर्ड यानी अपने क्रेडेंशियल्स डाल के डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। मेटा डेटा इसमें क्या रोल प्ले करता है? भाई जो अलग से पूरी फाइल बनी हुई जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स नेम अलोंग विद देयर पासवर्ड्स ये स्टोर्ड है। मेटा डेटा क्या करेगा? अच्छा ये जो वैल्यू डाली गई ये यूजर नेम है, इसके साथ ये वाला पासवर्ड होना चाहिए तो ये एक्सेस परमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मेटा डेटा ने ही तो इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रखी है, ये यूजर नेम है, इसके साथ ये वाला पासवर्ड आना चाहिए, उसके अंदर इतनी स्ट्रिंग्स है, इतने कैरेक्टर्स है, इतने अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेटा डेटा ही जो है ऑथराइजेशन को कंट्रोल करता है। साइजेस ऑफ डेटा टाइप्स। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स का अलग अलग साइज होता है। अब ये साइज जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है, यहाँ पे हम उसकी जो है रियल वर्ल्ड मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। साइजेस ऑफ डेटा टाइप्स का मतलब कि जैसे कि हम सिंपल सा बोले, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा जो है डिजिटल वैल्यूज़ होल्ड करते हैं। एज इन लाइक हमने सबने पढ़ा है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है 0-1, उसके अलग अलग स्ट्रिंग्स बना करके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसी तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स अलग अलग साइज शो करते हैं। और जब बात आती है टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स की तो सिंपल सा, जितना कम मेमोरी स्पेस प्रोग्राम्स खुद यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्पेस जो यूज़र को मिलेगा। तो डेटा टाइप की साइजेस वो मेटा डेटा से ही हमको पता लगती है। मेटा डेटा जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है। एक कैरेक्टर एक अल्फ़ाबेट के मुकाबले कम साइज यूज़ करता है। ठीक है, उसी तरह से एक नंबर जो है अल्फ़ाबेटिक, हमारा जो न्यूमेरिक नंबर है वो खुद अल्फ़ाबेट्स के मुकाबले में कम स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है। तो मेटा डेटा का सिंपल सा यहाँ पे रोल ये हो गया, डेटाबेस के डेटा टाइप्स के साइजेस पता होने से क्या रहता है कि ओवरऑल स्टोरेज स्ट्रक्चर को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें हम रिलेशनशिप्स। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा अवेलेबल है, उनके बीच में रिलेशनशिप है क्या, वो डेटा आखिर क्यों किस तरह से जुड़े हुए, किस लिए जुड़े हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मेटा डेटा के थ्रू ही हम एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कंटेंट डेटा। कंटेंट डेटा का मतलब कि अगर पूरे डेटाबेस की बात करें, पूरे की, एप्लीकेशन प्रोग्राम
कॉन्स्टेंट, रूल्स, रेगुलेशन, इंसर्टेड डेटा, ठीक है, उसके प्रोटोकॉल, सब कुछ ये सब मिला के उसका कंटेंट डेटा है। इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा के थ्रू ही मिल सकती है। नाउ वन मोर थिंग, मेटा डेटा अलग से कोई लॉजिक नहीं है। ये डेटा मतलब जब भी कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन साथ के साथ दी जाती है कि ये लाइन, ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा इसलिए है, इस चीज़ के काम आता है, ये वाला डेटा जो है ये इसका चीज़ के काम आएगा, ये डेटा इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये बनाते वक्त ही पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है। उस कलेक्शन को हम मेटा डेटा बोलते हैं। अलग से एक तरह से एक पूरी फाइल हो गई जो कि आपको डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 3 लाइन एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये 3 लाइन एग्जाम्पल क्या होता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन मैंने खींच दी। अब मैं किसी से भी पूछूं ये क्या है, कोई भी बोल देगा 3 लाइन्स है, ठीक है, ओके, ये 3 लाइन्स है। अब हमें इसके बारे में मेटा डेटा दे नहीं रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमें इसके बारे में कि ये चीज़ आखिर है क्या। अब मुझे किसी ने बताया कि ये कैरेक्टर्स बनाने, अल्फ़ाबेट्स बनाने के काम आता है। कैसे? मेटा डेटा के अकॉर्डिंग पहली लाइन डायगोनल, दूसरी लाइन डायगोनल एंड देन थर्ड लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो इससे ए बन गया, यानी यहाँ पे 3 लाइन्स थी, ये खाली डेटा था। मैंने जब मेटा डेटा अप्लाई किया इससे ए बना, ठीक है। यानी कि लाइन को अरेंज कैसे करना, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो वहाँ से कैरेक्टर बन गया, एक अल्फ़ाबेट बन गया ए। अब मुझे और इसके बारे में जानना हो क्या और कैसे मेटा डेटा वर्क करता, तो फिर मुझे और आइडिया मिला कि फर्स्ट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल, सेकेंड लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि फर्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल, सेकेंड लाइन हॉरिजॉन्टल, थर्ड लाइन जो है वो डायगोनल वे में इस तरह से। नाउ जेड बन गया। इट मीन्स के मेटा डेटा की हेल्प से डेटा को एक्चुअली में एक्सेस किया जाता है सही फॉर्मेट में, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल, एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि 1 लाइन वर्टिकल, सेकेंड लाइन वर्टिकल, थर्ड लाइन जो है इंटरसेक्शन करते हुए जो है आपके हॉरिजॉन्टल, तो ये एच बन गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटा डेटा कि किसी भी डेटा के बारे में अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती तो ही हमें फाइंड आउट होता है कि वो डेटा है क्या चीज़, ठीक है। अब जैसे मैं को यहाँ पे आपको जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 109। अब मैंने वो कुछ नहीं लिखा है, खाली 109 लिखा है। अब आप कह सकते हैं ये कोई नंबर है या कोई ऐसे बस ऐसे रैंडमली लिख दिया है, कोई मकान नंबर हो सकता है, कोई बुक नंबर है, कोई लोकल नंबर, कुछ भी, मुझे कुछ पता नहीं, बस खाली नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये एक आईडी नंबर है तो ये आईडी नंबर हो गया। अगर मैं रूम नंबर लिख देता हूँ तो ये रूम नंबर हो गया, ठीक है। लोकल नंबर लिख दिया तो ये लोकल नंबर हो गया। इस तरह से मेटा डेटा का पावर ही यही है कि वो डेटा को एक्चुअली में यूजफुल बनाता है। विदाउट मेटा डेटा सारा डेटा यूजलेस है, आपको पता ही नहीं लगेगा वो डेटा क्या काम का है, ठीक है। तो मेटा डेटा जो है कुल मिलाकर के डेटा को एक्चुअली में यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है ऑपरेशनल मेटा डेटा या ऑपरेशन मेटा डेटा, सेकंड है एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस एंड थर्ड है डेटा मार्ट, ठीक है। इनको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हम दिन भर में मल्टीपल ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हैं, ऑनलाइन हम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, हम ऑनलाइन बहुत सारा काम करते हैं जहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में ऑनलाइन मोड में जाकर के सेव हो जाती है। तो इस तरह से जो सारा डेटा इकट्ठा होता है इन सब मॉड्यूल्स के थ्रू, उसे बोलते हैं ऑपरेशन मेटा डेटा। किसी भी तरह के एप्लीकेशन के थ्रू इकट्ठा हुआ डेटा जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद में मिला है, ये सारा ऑपरेशन मेटा डेटा कहलाता है। और ये डेटा जब इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होने के बाद में ये यूजलेस है। यूजलेस है मेरा मतलब वैसा नहीं कि काम में नहीं आएगा, मतलब कि इतना ह्यूज अमाउंट हो गया कि आपको पता नहीं लगता इसके साथ करना क्या है। सपोज जैसे क्या हुआ, किसी स्कूल में चले जाइए, आप कॉलेज में चले जाइए, जब से वो खुला तब से लेकर अभी तक के सारे अटेंडेंस रजिस्टर्स के रिकॉर्ड पड़े होंगे। अब वहाँ पे बच्चों के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिजल्ट वगैरह सब है, तो वो डेटा जो है फिलहाल अभी एक तरह से उनके लिए यूजलेस है, अभी उनको पता नहीं उसका करना क्या है। बस एडमिट जब तक वो बच्चा स्कूल में था या जिस ईयर का वो था उस ईयर तक के लिए वो रजिस्टर यूजफुल है, अगले ईयर के लिए वो खाली बस एक रिकॉर्ड बन के रहे कि अभी कुछ काम का नहीं है। तो इन शॉर्ट ऑपरेशन मेटा डेटा में वो डेटा आता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के थ्रू जनरेट होता है एंड देन आकर के इकट्ठा होता है। एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं डेटा वेयर हाउस या फिर क्लस्टर ऑफ डेटा, जहाँ पे डेटा होता तो एक तरह का है लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, एक तरह से आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं रहता और ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्टोरेज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्टोरेज तो यूज़ करता है, पर इसका आउटपुट फिलहाल उस समय काफ़ी कम होता है। तो एक तरह से बस खाली बस स्टोर करके रख दो, काम आएगा, कभी रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन करके रख दो, डेट्स इट। तो ऐसा ऑपरेशन मेटा डेटा जो है ये आपका फर्स्ट लेयर है मेटा डेटा का। इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा बड़े अमाउंट में डेटा, उसकी यूजफुलनेस काफ़ी कम हो जाती है। ये डेटा मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, नॉन रिलेशनल भी हो सकता है, बस खाली कलेक्शन है। अब बात करते हैं सेकंड, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस। नाउ व्हाट इज दिस, ठीक है। सिंपल सा
कि वापस मैं एग्जांपल लेता हूँ कि क्या हुआ कि स्कूल के पास में 25-30 साल के अटेंडेंस रजिस्टर्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर बच्चों के नाम, एड्रेस, उनके रिजल्ट वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। अभी क्या करता है कॉलेज वाला वो आता है, उनको बोलता है कि आपके पास जो पुराने रिकॉर्ड्स है हमें दे दीजिए। क्यों? कि भाई हम इसमें से उन बच्चों को छांट के कॉल करेंगे जिन्होंने 12th में साइंस मैथ्स, 11th-12th में साइंस मैथ्स लिया था, क्योंकि हमारा टेक्निकल कॉलेज है तो हम उनको एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं। इट मीन्स के काफ़ी बड़े डेटा में से अब मुझे जो डेटा चाहिए वो डेटा को मैं शॉर्ट आउट करके निकालूंगा, ठीक है, उस डेटा को मैं यूज़ करूंगा। तो ये मेटा डेटा जो है ये कहलाता है एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। किसी भी एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऊपर का जो लेयर जो था उसमें जो भी डेटा अवेलेबल था उसमें से किसी एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटा ढूंढ के निकालना और उसको रेक्टिफाई करना, कंसिडाइल करना, यानी कि उसको फिर से यूजफुल बनाना, काम में लेना। लेकिन ये सारे डेटा पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने स्कूल का ही एग्जांपल दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आर्ट्स लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने कॉमर्स लिया होगा, कुछ बच्चों ने एजुकेशन छोड़ भी दिया होगा। तो काम में खाली किसका डेटा आ रहा है? जिसने साइंस मैथ्स लिया था, दैट्स इट। तो बाकी डेटा फिलहाल इस एंटरप्राइज के लिए यूजलेस है। तो इस तरह से जो आपका एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस जो होता है वो ऑपरेशनल मेटा डेटा को एक तरह से शॉर्ट लिस्ट करता है, उसमें से सेलेक्टेड डेटा लेता है और उसको ही यूज़ करता है। डेटा मार्ट, नाउ व्हाट इज डेटा मार्ट? इस लेयर से जो डेटा जनरेट हुआ यानी कि सेलेक्टेड डेटा, अब उसको फाइनली यूज़ करना है, उसमें से एक्सेस इन्फॉर्मेशन निकाल देनी है। मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो आ गया, अब उसमें से हमें क्या करना है, उसका स्कूल का रिजल्ट्स वगैरह ये सब हमें साइड में रखना है, ये हमारे काम के नहीं, ठीक है। अगर मैं कॉलेज वाला हूँ, मुझे बच्चों को कॉल करना है कि भाई आप हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, या BCA-MC के लिए एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले उसके पुराने रिजल्ट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये डेटा मैंने साइड में कर दिया। अब उसमें बाद में अगर हम देखें तो उसकी हॉबीज़, उसने कौन कौन से कंपटीशन जीते स्कूल में रहते हुए, ये डेटा मेरा कुछ काम का नहीं है, मैंने साइड में कर दिया। मेरे काम का क्या है? स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, दैट्स इट। ये 4 चीज़ें मेरे काम की है, इन चारों चीज़ों को ही मैं यूटिलाइज करूँगा। तो ये फाइनल लेवल जो होता है ये कहलाता है डेटा मार्ट। जब फुल्ली प्रोसेस्ड फाइनल जो प्रोडक्ट होता है डेटा का, जो पूरी तरह से कंसोलिडेट करके हमारे सामने रखा जाता है, ये डेटा मार्ट कहलाता है। इसी तरह के डेटा को जो है अलग अलग सेक्शन में बना करके अरेंज करके रख दिया जाता है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार फिर से शॉर्ट एंड में फटाफट आपको समझा देता हूँ। बहुत सारा तरह का डेटा है जो कि फिलहाल इकट्ठा है, पर उसको अरेंज नहीं कर रखा है। अब उसमें से जो डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट करके निकाला फिलहाल, ये हुआ आपका सेकंड लेवल। अब उस सारे डेटा को अरेंज करके छोटे छोटे सेक्शंस में बांट के प्रॉपर छोटे छोटे बकेट्स टाइप स्टोरेज हमने बना दिए, जिससे पता लगे ये डेटा इस चीज़ के लिए काम आएगा, ये डेटा इस चीज़ के लिए काम आएगा, ये डेटा इस चीज़ के लिए काम आएगा, ये डेटा इस चीज़ के लिए काम में आएगा। तो इससे फाइनल में जिसको डेटा चाहिए उसको पता लगेगा कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिन्होंने 11th-12th में साइंस मैथ्स लिया था और जो जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो भाई गए इस वाले लेवल पे जयपुर वाले एड्रेस के डेटा निकाले, ये सर ये रहा आपका डेटा। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस मैथ्स लिया था उनके डेटा उसका काम का नहीं, उसको दिया ही नहीं है, तो टाइम बचा, एफर्ट बचे। तो इस तरह से मेटा डेटा वर्क करता है। तो ये टाइप्स ऑफ मेटा डेटा हो गया, ठीक है। सो इन शॉर्ट मेटा डेटा इज एवरीथिंग। अगर मेटा डेटा नहीं है तो आपका डेटा यूजलेस है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मेटा डेटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी आपको कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कोई क्वेरी, कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से मिल जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरह के वीडियोज़ आप और देखना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा हमारे अभी तक के सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, साथ में उनके नोट्स के लिंक भी दिए हुए हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।